नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दृष्टिकोण में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। 1980 में अपने गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गली कूचों, खेत खलिहानों तक कैसे व्यापी, ये किसी तिलिस्म से कम नहीं रहा। आज इस तिलिस्म के बाजीगर लाल कृष्ण आडवाणी का 94वां जन्मदिन है। जन्मदिन के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पृथ्वीराज रोड स्थित उनके लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे। प्रधानमंत्री हर साल अपने मार्गदर्शक का जन्मदिन मनाने और उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। 8 नवंबर 1927 को मौजूदा पाकिस्तान के कराची में जन्मे आडवाणी के सामाजिक राजनीतिक करियर की शुरुआत 1942 में तब हुई थी जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। इसके बाद इनका राजनीतिक करियर जनसंघ से बढ़ना शुरू हुआ और इन्होंने 2 सांसदों वाली बीजेपी को मौजूदा सत्ता शिखर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। जनसंघ के संस्थापकों में से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे दिग्गजों के बाद कई दशकों तक भाजपा की पहचान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ही की अगुवाई वाली बीजेपी के रूप में हुई। बहुत कम लोगों को मालूम है कि वाजपेयी जी अगर एनडीए के मुखिया बनकर 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके पीछे आडवाणी जी का पूर्ण समर्थन और समर्पण भी शामिल था। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आडवाणी जी को अयोध्या आंदोलन के नायक के तौर पर भी देखा गया। अयोध्या आंदोलन के शुरू होते ही देश की सियासत में भाजपा का एक नया रूप उभर कर सामने आया। सियासत में हिंदुत्व का ताना बाना बुनकर बीजेपी लोगों के बीच पैठ बनाने में जुटी दिखाई दी। अयोध्या आंदोलन ने भाजपा को कई कोहिनूर दिए, या कहें कि दिग्गजों ने राम मंदिर आंदोलन के जरिए देश की सियासत में खुद को स्थापित किया। इन्हीं नामों में से एक नाम है लाल कृष्ण आडवाणी का भी। लाल कृष्ण आडवाणी 14 साल की उम्र से संघ से जुड़ गए थे। अयोध्या में राम मंदिर बने, इसको लेकर 1990 में गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की गई। इस आंदोलन में आडवाणी की भूमिका ने बीजेपी को एक नया रूप दिया। भाजपा में नंबर 2 की हैसियत पर रहे आडवाणी और पार्टी की सलाह पर भाजपा ने राम मंदिर निर्माण के वादे को अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता दी। आडवाणी खुलकर राम मंदिर निर्माण के समर्थन में आए, जिससे अस्तित्व के लिए जूझ रही भाजपा लोकसभा में 2 से बढ़कर 86 सीटों तक पहुंच गई। ये चुनावी जीत तो एक नींव थी। बीजेपी ने लोगों की नब्ज टटोल ली थी। इसके बाद भाजपा और आडवाणी पूरे दम से इस आंदोलन को मूर्त रूप देने में जुट गए और इसी को लेकर एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। इस अध्याय का नाम था रथ यात्रा, जिसकी लाल कृष्ण आडवाणी ने घोषणा की। इसके लिए गुजरात के सोमनाथ मंदिर से यात्रा प्रारंभ करने और अयोध्या में समापन का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में 25 सितंबर 1990 को आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। रथ यात्रा काफी चर्चित रही और रथ यात्रा शुरू होते ही आडवाणी का नया अवतार हुआ, जिसने उन्हें हिंदुत्व का नायक बना दिया। आडवाणी को 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। यहां वो कार सेवा में शामिल होने वाले थे। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश पहुंचते बिहार की सियासत कुछ और ही रूप ले चुकी थी। बिहार में लालू यादव आडवाणी की इस रथ यात्रा के विरोध में थे। रथ यात्रा के समस्तीपुर पहुंचते ही 23 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी का आदेश लालू यादव ने दिया था। रथ यात्रा समाप्त होते होते बीजेपी देश की सियासत में अपना रसूख कायम कर चुकी थी। 1991 के आम चुनावों में बीजेपी को 120 सीटें मिली और इसीलिए बीजेपी की सियासी नींव रखने में आडवाणी की अहम भूमिका मानी जाती रही है। आज उनका सपना मूर्त रूप ले रहा है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अपनी उम्र की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी भले ही आज सक्रिय राजनीति से दूर हैं, लेकिन पीएम मोदी के जमाने में बीजेपी जिस बुलंदियों को छू रही है, उसमें आडवाणी के योगदान को चाह कर भी नहीं मिटाया जा सकता। आज भी बीजेपी के दिग्गज चेहरे महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, उनके बीच पहुंचते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।